दोस्तों, राजनीति जो न कराए वो भी कम है। जहां 2024 के लोकसभा चुनाव जो हैं वो करीब हैं और पहले चरण के मतदान जो हैं वो 19 अप्रैल को होने हैं और उसके बाद जो है ये सिलसिला लगातार जारी हो जाएगा। पर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले जो राजनीतिक सेकुलर पार्टियां हैं जो अपना रंग बदलते हुए दिखाई दे रही हैं, ये भी सोचने समझने की जरूरत है। जहां अब बहुजन समाज पार्टी को यानी कि बहन कुमारी मायावती की पार्टी को मुसलमानों की याद आने लगी है। वो मुसलमान जिनको राजनीतिक हाशिए पर धकेला जा रहा है और सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट दे करके एक संदेश देना चाह रही हैं कि देखिए, हमने सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया है। तो वही उनकी चौथी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें दो और मुसलमानों को बहन कुमारी मायावती ने मौका दिया है चुनाव लड़ने का। तो वहीं उनके भतीजे आकाश आनंद का बयान सामने आ रहा है कि बाबरी मस्जिद अगर दोबारा बनी तो हम देंगे मुसलमानों का साथ। ये वो बहुजन समाज पार्टी है, जब राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए आया तो राम मंदिर के फैसले का स्वागत किया गया। ये वो बहुजन समाज पार्टी है, जब 370 पर मनमानी हुई तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। सीए एनआरसी को लेकर के काला कानून आया तो खुल करके समर्थन देने की बातें कही और खुद बहन कुमारी मायावती ने खुल करके अपने बयान में कहा कि अगर समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पड़े तो वो उसमें भी गुरेज नहीं करने वाले। और अचानक से क्यों मुस्लिम हितैषी हुए हैं और क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, इसे देखना समझना जरूरी है। जहां मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी सूची जो है वो शुक्रवार की सुबह जारी कर दी। जहां तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन का काम शुरू हो रहा है। इस सूची में लोकसभा क्षेत्रों के लिए बीएसपी के कैंडिडेट के नामों का ऐलान हुआ है। बसपा ने आजमगढ़ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को टिकट दिया है, जबकि गोरखपुर से जावेद सिमनामी को चुनाव लड़ेंगे। घोसी लोकसभा सीट से पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है। एटा सीट से मोहम्मद इरफान को उम्मीदवार बनाया गया है, तो धोरहरा से श्याम किशोर अवस्थी को और फैजाबाद से सचिदानंद पांडे को और बस्ती से दयाशंकर मिश्रा को और चंदौली से सत्य कुमार मौर्य और रॉबर्ट्सगंज से धर्मेश्वर गौतम को कैंडिडेट बनाया गया है। जहां इस लिस्ट में भी दो मुसलमानों को टिकट दे करके ये बताने की कोशिश की कि भले ही और राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को कम टिकट दे रही हैं, हम अपने हिसाब से उनको टिकट दे रहे हैं, जो कि एक संदेश है कि हम सबसे बड़े मुस्लिम हितैषी हैं। और सवाल ये खड़ा हो जाता है, जो उनके भतीजे अभिषेक आकाश आनंद का बयान सामने आया, जहां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि साफ तौर पर बयान जारी किया गया, जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो मुसलमानों के साथ खड़ी होगी बसपा, बोले मायावती के भतीजे आकाश आनंद। आखिरकार कौन से मुद्दे पर मुसलमानों के साथ खड़ी हुई है बहुजन समाज पार्टी? ये भी सवाल जो है वो पूछना चाहिए। देश के इतने सारे मुद्दे हुए, कौन से मुद्दे पर कंधे से कंधा मिला करके सड़कों पर निकलने का काम किया है? जहां चुनाव सर पर है और चुनाव के दौरान वोट हासिल करना है तो बड़ी बड़ी दलीलें दी जा रही हैं। और यही अगर देश की सेकुलर पार्टियां, जो सुप्रीम कोर्ट में नाइंसाफी हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर के फैसला सुनाया गया कि देश में आस्था बड़ी है, आस्था के आधार पर ही फैसला दिया जाएगा, जहां सारे सबूत होने के बावजूद बाबरी मस्जिद के हक में फैसला नहीं आया,
और उसके बावजूद आकाश आनंद की पार्टी की तरफ से ये बयान सामने आता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, जहां अब कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम मुसलमानों के साथ खड़े होंगे और मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो अपने रहनुमा को छोड़ करके तमाम राजनीतिक पार्टियों की बगले झांक रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा तो हमें समर्थन जो है इन्हें देना पड़ेगा और हम खुल करके इनके साथ जाएंगे। जो कई तस्वीरें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में देखने को मिली, एक तरफा मुसलमानों के वोट जब जब जिस जिस पार्टी को पड़े वो उर्ज पर बैठी रही और अब ये राजनीतिक हाल हो चुका है कि मुस्लिमों के वोट कहीं भी एक तरफा चले जाए। जो लोगों के जहन का ध्रुवीकरण हुआ है उसे कैसे सफाया किया जाएगा, जहां हर राजनीतिक पार्टी को अपनी राजनीतिक बिसात बचाने के लिए मुसलमानों के वोट तो चाहिए और अब समय पर आकर के बाबरी मस्जिद की याद मायावती जी के भतीजे को सताई है, जो सवाल खड़े करती है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर और सनातन धर्म कार्ड खेलकर विपक्ष की घेराबंदी करने में जुटी है। इस बीच बसपा ने ईद के मौके पर खुलकर मुस्लिम कार्ड खेला है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश आनंद ने मथुरा में साफ कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है, लेकिन जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो बसपा मुसलमानों के साथ खड़ी होगी। आकाश आनंद गुरुवार को लोकसभा चुनाव प्रचार में मथुरा में बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और खासतौर पर यह तस्वीरें मथुरा से सामने आई। और अब जो मुसलमानों को उकसाने की कोशिश आकाश आनंद जी द्वारा की गई है, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार कौन से मुद्दे पर, अगर आप खुल करके मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं तो आप ही से सीधा सवाल पूछा जाए कि कौन से राजनीतिक मुस्लिम मुद्दे पर आपकी पार्टी या आप खुद या बहन कुमारी मायावती सड़कों पर निकल करके उतरी है, जहां एक से बढ़कर एक इंसिडेंट देश में हुए, उसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी कहीं नजर नहीं आई। आकाश ने वोटर से अपील करते हुए वोट मांगे तो वो भी बाबरी मस्जिद के नाम पर, और ये तस्वीर दिखाती है कि आखिरकार मुसलमानों को बहकाने के लिए क्या क्या राजनीतिक जुमला जो है इन सेकुलर पार्टियों के जरिए नहीं फेंका जा रहा। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।